तो उस दिन स्वामी उनके सामने सशरीर प्रत्यक्ष रूप में प्रकट हुए। ये बहुत ही सुंदर अनुभव मेरे जीवन का, जब हम ये कहते हैं कि एक गुरु, एक महापुरुष सर्वज्ञ हैं, वर्तमान, भूत और भविष्य उनके निमित्त मात्र हैं, वो उन सभी से परे हैं, ये हम कहते हैं, परंतु इसका भौतिक प्रमाण क्या है, हम किस प्रकार इसे समझ सकते हैं? तो इसको दर्शाने का एक बहुत ही सुंदर अनुभव, बहुत ही विचित्र भी लग सकता है, परंतु ये सत्य है। तो ये बात है सन 2003 की। मैं वृंदावन से आया हुआ था अपने गर्मी की छुट्टियों में, और उस वर्ष मैं अपने अंडर ग्रेजुएट कंप्लीट करके मैं पोस्ट ग्रेजुएट में प्रशांति निलयम के लिए जाने वाला था। तो जब रायपुर अपने गांव आया हुआ था, तो भिलाई में वहाँ की समिति में वहाँ के कन्वीनर ने मुझे कहा कि जगदीश, क्या आप यहाँ पर आकर भगवान बाबा के साथ आपके जो अनुभव हैं, क्या आप उनको हम भक्तों के साथ बांटेंगे? तो ये परम सौभाग्य था और ये एक दायित्व भी था कि हम उन अनुभवों को सभी के साथ बांटें। तो मैंने तुरंत हाँ कहा, और अगले गुरुवार को मुझे वहाँ पे जाना था। अब गौर कीजिए, ये गर्मी का समय है, अप्रैल में, मई का समय था। गर्मी अपने चरम पर, 45-48 डिग्री तो सामान्य सी बात थी, और मैं जाने वाला था दोपहर 12:20 के लोकल ट्रेन में, जो कि रायपुर से भिलाई तक जाती थी। जाने के ठीक पहले माँ ने कहा कि देखो, इतनी गर्मी है, गर्मी बहुत अधिक है, कम से कम एक बोतल पानी अपने साथ लेके जाओ। और मुझे ऐसा लगने लगा कि अब मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ, ये बोतल वगैरह ले जाना तो छोटे बच्चों का काम है, कौन ले जाता है, ज़रूरत पड़ी तो ट्रेन से कूद के कहीं पे पानी पी लूँगा जहाँ स्टेशन पे रुकेगी। तो माँ ने भी कुछ ज़्यादा नहीं कहा, माँ ने कहा ठीक है, तुम्हारी जैसी मर्जी, जाओ। 12:20 को जैसे ही ट्रेन के अंदर कदम रखता हूँ, एक ऐसी तपन की महसूस होती है, जो कि एक टीने के डब्बे में जिसको सूरज में रख देते हैं, सूर्य की रोशनी में तपने के लिए रख देते हैं, उसके अंदर कोई चींटी अंदर जाए तो कैसा उसको अनुभव होता होगा, उसी तरह मेरी अवस्था थी। पहला कदम अंदर रखते ही मानो प्यास ने मुझे जकड़ लिया। हर एक स्टेशन जो कि 2 मिनट या 5 मिनट के अंतराल में आने वाला था, मेरी हालत को बिगाड़ ही रहा था। हर स्टेशन में झांक के देखता हूँ, प्लेटफॉर्म में कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं जो कि पानी की बोतल बेच रहा हो। स्टेशन के किसी भी नलके में पानी नहीं आ रहा था। और ऐसे 45 मिनट बिताते हुए मैं जब भिलाई पहुँचा तो मानो अधमरा सा था। एक पागल व्यक्ति की तरह ट्रेन से कूद पड़ा और इधर उधर देखने लगा कि कौन है, कहीं से तो पानी मिले। और इतने में सेवा दल का स्कार्फ पहने हुए एक व्यक्ति दूर से इशारा करता है हाथ खिला के, और हाथ में एक जग पकड़े हुए है। आओ देखा न ताओ, सीधा दौड़ा उसके पास। इससे पहले कि वो कुछ बोलता, जग उनके हाथ से लिया और पानी गटक लिया। वो कुछ बोल रहे थे, बाबा बोले मुझे, बाबा ने कहा आज सुबह। मेरे मन में वो कोई बात नहीं आ रही थी, मैं बस पानी पीना चाहता था। इतने में उन्होंने कहा कि भैया आपके लिए अंदर और ठंडा पानी रखा हुआ है। मैंने कहा पिलाओ भैया। तो वो अंदर ले गए और ड्रम में से एक और जग ठंडा पानी का जब वो दे रहे थे, तब उन्होंने कहा कि नहीं भैया, बाबा ने आज सुबह आपके लिए ठंडा पानी रखने को कहा। और तब मुझे आश्चर्य हुआ। मैंने बोला क्या बोल रहे हो आप? तब उन्होंने आप बीती सुनाई अपनी। वो बहुत ही कठिन समय से गुजर रहे थे, परिवार में कई समस्याएं थी, छोटा सा दुकान था, और उस दुकान से जो आमदनी आती थी उससे संपूर्ण परिवार का भरण पोषण नहीं हो पा रहा था। तो उन्होंने ये सोचा कि अब इस जीवन का कोई उद्देश्य नहीं रहा, जब मैं अपने परिवार का ही भरण पोषण न कर सकूं, तो मुझे ये कदम उठाना पड़ेगा, मैं अपने इस जीवन को विराम देना चाहूँगा। और इतना सोचकर उस दिन वो भक्त जब भगवान बाबा के समक्ष अपने घर में स्वामी की फ़ोटो के सामने प्रार्थना कर रहे थे, स्वामी उस दिन सुबह उनके सामने प्रकट हुए।
प्रत्यक्ष हुए। तो उस दिन स्वामी उनके सामने सशरीर प्रत्यक्ष रूप में प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि मंगारू ऐसा कुछ मत करो, तुम एक काम करो, आज जगदीश आने वाला है। तो गौर कीजिए, ये सुबह 7 बजे स्वामी उनको उनके निवास स्थान में बता रहे हैं कि आज जगदीश आने वाला है दोपहर 12:20 की लोकल में, जो कि लगभग 1 बजे, 1:15 1:30 बजे के लगभग भिलाई पहुंचेगी। वो जब घर से निकल रहा होगा, उसकी माँ उससे कहेगी कि बेटा पानी लेके जाना, लेकिन वो नहीं मानेगा। और जब तक वो भिलाई पहुंचेगा उसकी हालत बहुत ही ख़राब हो चुकी होगी। तुम एक काम करना, तुम लोग रोज़ पानी की सेवा देते हो स्टेशन में, जो कि 9 से 11 बजे तक चलती है। तुम 2 घंटे और रुक जाना, थोड़ी देर और रुक जाना उसके लिए, उसके आते तक। और इतना ही नहीं, देखिए स्वामी जब कुछ बताते हैं तो किस डिटेल, किस सूक्ष्मता के साथ बताते हैं। स्वामी ने कहा कि उसे ठंडा पानी बहुत पसंद है, तो एक ड्रम में बर्फ़ रखे रहना, पानी रख के उसमें बर्फ़ रखे रहना, उसे ठंडा पानी बहुत पसंद है। और तुम एक काम करना, जो ये तुम अपनी सारी समस्याएं बता रहे हो, एक लेटर में लिख के उसको दे देना, वो मुझ तक पहुंचाएगा। अब जब उन्होंने ये बात कही तो मेरे कान खड़े हुए, क्योंकि भगवान बाबा का हमेशा अपने भक्तों के साथ डायरेक्ट संपर्क होता है। उन्हें किसी दूसरे व्यक्ति की या किसी और अन्य उपाय की आवश्यकता नहीं है। और स्वामी हमेशा ये कहते थे कि दूसरों की बातों को मुझ तक पहुंचाने का कार्य मत करो, मैं अपने भक्तों की प्रार्थनाएं सुनने में सक्षम हूँ। तो जब उन्होंने ये कही तो मेरे मन में ये दुविधा आ गई कि स्वामी, एक तरफ तो मैं इनका ऋणी हूँ कि इन्होंने पानी पिलाया, लेकिन दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि आप उनके सामने प्रत्यक्ष होकर बोले कि मैं उनसे वो चिट्ठी लेकर आऊँ। तो फिर मैंने अपने मन में एक ही उपाय सोचा कि स्वामी, मैं चिट्ठी लूँगा, मोड़ कर छोटे से टुकड़े में बनाकर अपने हाथ के बीच में ऐसा दबा के रखूँगा कि उसका एक ही छोर बाहर आए, और यदि आपको लेना है और यदि वास्तव में आपने उनसे कहा है तो एक ही बार में आप वो चिट्ठी मेरे हाथों से लेंगे, अन्यथा मैं उसे पोस्ट कर दूँगा। तो इस उद्देश्य के साथ मैंने उनकी वो चिट्ठी ली, और जब मैं वापस पुट्टपर्ती आया लगभग एक महीने के बाद, तो मैं उसी तरीके से उस चिट्ठी को मोड़कर बिल्कुल छोटा बना के अपने हाथों के बीच ऐसा दबाया कि उसका एक छोटा सा छोर बस दिखे। स्वामी मेरे सामने से होकर गुजर रहे थे। गुजरने के बाद अपने हाथ को पीछे करके मेरे तरफ देखकर वो चिट्ठी उन्होंने खींच ली। अब मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। मैं दौड़ा भजन के बाद हॉस्टल। तो मैं जब हॉस्टल वापस पहुंचा तो मैंने तुरंत भिलाई के कन्वीनर जी को फ़ोन लगाया और उनसे ये निवेदन किया कि आप उस भक्त को ये बता दीजिए कि भगवान बाबा ने उनकी चिट्ठी स्वीकार कर ली है, ले ली है, तो उन्हें खुशी होगी। तो उन्होंने कहा बिल्कुल, मैं तुरंत उन्हें बताऊंगा। तो जैसे ही मैंने फ़ोन रखा और मैं अपने रूम गया, 15 मिनट बाद मुझे फिर से फ़ोन आया। कन्वीनर जी फ़ोन कर रहे थे और उन्होंने कहा, जगदीश, आश्चर्य की बात यह है कि वो तो इतने खुश थे, उनकी सभी समस्याओं का निवारण हो गया। जिनका एक दुकान था, अब वो 6 दुकान खोलने की सोच रहे हैं। 3 हफ्ते में सारी समस्याएं दूर। तो फिर इस नाटक की क्या आवश्यकता थी? इस नाटक की आवश्यकता ये थी कि हम सबको ये अवगत कराना, ख़ास तौर से मेरे लिए, कि जब ईश्वर स्वामी कहते हैं कि मैं वर्तमान, भूत और भविष्य त्रिकालज्ञ हूँ। स्वामी कई बार अपने दिव्य संदेश में कहते थे, काल कालाय नमः, काल कालाय नमः, कालातीताय नमः। वो कालातीताय हम बोलते हैं, परंतु उसका अर्थ क्या है, वो किस रूप से हम समझें? जब ये अनुभव प्राप्त हुआ, उस दिन ये समझ में आया कि जो हमारे लिए अनभिज्ञ है, जो हमारी समझ के परे है, जिसे हमें मालूम भी नहीं जो होने वाला है, वो उनके लिए मात्र एक खिड़की है। जिस तरह वर्तमान या भूत से हम झांक के देखते हैं, भविष्य भी उनके लिए एक खिड़की है। उन्हें मालूम है कि भविष्य में क्या घटित होने वाला है, कैसा होने वाला है। तो ये जो अनुभव था, ये हम में ये विश्वास भरता है
कि जब हम अपने गुरु के प्रति समर्पित हो जाते हैं, वो न केवल हमारे भविष्य को जानते हैं, परंतु उन कठिनाइयों से उनका निवारण कैसे किया जाए, वो हमारी रक्षा कैसे करते हैं, ये भी संदेश देते हैं। सबसे सुंदर बात यह है कि भगवान अपनी एक लीला से कई संदेश पहुंचाते हैं। यदि हम इस अनुभव को देखें, मेरे लिए पहला सबक ये था कि माँ की बात मानो। जब माँ कहती है कि ये बेटा ये काम करो, तो माँ की बात हमें माननी चाहिए। दूसरी बात, उस दिन उस समय उस भक्त के यहाँ प्रकट होकर उसकी समस्याओं का निवारण करने हेतु एक भगवान अपने भक्त की रक्षा करने के लिए क्या क्या नहीं करते, वो करना। मेरे लिए जो कि एक महत्वपूर्ण बात ये थी, ज्ञान की वृद्धि करना और ये दिखाना कि वर्तमान, भूत और भविष्य जो हमारे लिए पहेलियां हैं, उनके लिए मात्र दृश्य हैं, और वो न केवल उनको देख पाते हैं पर उनका निवारण भी कर पाते हैं। जैसे भगवान बाबा कई बार कहते हैं कि जब हम उनके शरण में आते हैं या उनके प्रति समर्पित हो जाते हैं, तो कर्मों का प्रभाव हमारे ऊपर उतना ही रहता है जिस प्रकार की एक बोतल में एक्सपायर्ड मेडिसिन रहती है। वास्तविक रूप में तो वो मेडिसिन है, वो दवाइयाँ हैं, परंतु उनका कोई असर नहीं होता। उस प्रकार भगवान की अनुकंपा की वृष्टि हमें इन सभी से बचाती है। चौथी बात ये, यद्यपि भगवान बाबा को किसी व्यक्ति की सहारे की ज़रूरत नहीं है, उन्हें कोई मीडिएटर नहीं चाहिए, और शायद इसीलिए मैंने स्वामी से ये प्रार्थना की थी कि स्वामी, अगर वास्तव में आपका ये आदेश है तो आपको एक बार में ही लेनी है, नहीं तो मैं पोस्ट करूँगा। और वो एक बार में स्वामी ने वो चिट्ठी लेकर ये उदाहरण दिया कि हाँ, ये उनका ही आदेश था, और ये सबसे बड़ा उदाहरण भी था कि मैं जो भी कार्य करूं, स्वामी को अपने मन में रखकर सही और गलत के बारे में सोचकर ही अपना अगला कदम उठाऊं। और सुंदर बात यह है कि एक और भगवान बाबा रुष्ट होते हैं कि मैंने अपनी माँ की आज्ञा की अवहेलना की, लेकिन दूसरी ओर 1000 माँओं का प्रेम है उनके पास। तो इस समस्या का परिष्कार कैसे किया जाए, वो भी उन्होंने निश्चय कर लिया। सबसे सुंदर बात जो कि बहुत ही रोचक और सारगर्भित है, वो ये कि जब भगवान बाबा को अपने भक्त की किसी भी समस्या का निवारण करना होता है, वो उनके सामने प्रत्यक्ष रूप में प्रकट हो सकते हैं। उन्हें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है, और ये उन्होंने किया। लेकिन इस संपूर्ण लीला का महत्व ये था कि हम सभी को बहुत सारे पाठ सीखने थे। नहीं तो यदि जो सृष्टि की रचना कर सकते हैं, क्या वो सृष्टि की देखभाल नहीं कर सकते? क्या इनमें वो सक्षमता नहीं है? तो फिर ये लीला किस लिए? ये लीला हमारे अपने उत्थान के लिए है।